बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ख़वातीन हज़रात सेहत की बात करते हैं तो जितना हो सके, और अभी ये बरसात का मौसम है, ऑब्वियसली हम सब का दिल करता है कि हम आउटिंग करें, बाहर से ज़रूर खाने खाएं। ऑब्वियसली समर वेकेशंस भी बच्चों की चल रही हैं, यंगस्टर्स के बच्चों के जो हैं एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हुए हैं। ज़रूर आप खाना खाएं, बाहर से होटलिंग भी करें, रेस्टोरेंट्स में भी जाएं, लेकिन हर रोज़ ये आदत मत डालें। घर में अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हाथों से खाना जो पका होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को या उसके जायके को इट इज़ अनबीटेबल एंड अनमैचेबल एज़ कम्पेयर टू आप रेस्टोरेंट्स या होटल्स जाएं। मैं खुद भी रेस्टोरेंट्स ज़रूर फैमिली के साथ जाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही आउटिंग ना करें, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुछ घरों में हर वक्त और हर रोज़ ही बाहर से खाना आ रहा होता है और उससे ना सिर्फ जो है, एक मुझे ऐसा लगता है, हम बचपन में ये देखते थे कि मेरी दादी अल्लाह बख्शे और नानी भी अल्लाह बख्शे हमेशा कहती थी कि बेटा जो घर का किचन है ना, चूल्हा, वो हर वक्त जले रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, उससे घर में बरकत आती है। तो अगर घर का खाना खाया जाएगा, उसको प्रेफर किया जाएगा, सब मिल बैठ के उस घर के खाने को जो कितने प्यार मोहब्बत अपनाइयत मान के साथ बनाया जाता है, चाहे वो आपकी अम्मी हो या आपकी किसी बड़ी बहन ने हेल्प की हो किचन में, या आपके घर में आपके हेल्पर्स ही क्यों ना हो, वो आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस पे अगर खाने पका रहे हैं तो उसकी अफादियत, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसका जायका और उसकी बरकत ही कुछ और होंगी। तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप, अगर आपने आउटिंग करनी है, बाहर खाने खाने ज़रूर खाएं, लेकिन इसको रोज़ की आदत मत बनाएं, क्योंकि इससे बच्चों की सेहत पे भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। और बरसात के मौसम में बिलखसूस जरासीम एंड हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि पता नहीं किस तरीके से सब्जियों को या खाने को या चीज़ों को साफ़ किया जा रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसी वजह से फिर आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में बिलखसूस लोगों को जो है वो फ्लू भी हो जाता है, पेट में भी दर्द होती है, अब बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। तो इनसे बचने के लिए जितना हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा जी, पहले सेगमेंट में आज आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा। 042992000628 हमारा नंबर है। सादी अरशद साहिबा मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, यू लुक लवली। थैंक यू, आप भी हमेशा की तरह। नहीं, अब मैंने कर दी ना तारीफ, बस अच्छा नहीं, आपका मैं एक आपको आज कॉम्प्लीमेंट दूंगी। एक तो ये है कि हमेशा बहुत डिसेंट लगती हैं, बहुत कम जो लोग हैं वो कैरी बहुत अच्छा करते हैं आपका प्यार। सो ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट आपसे सीखा है, आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद है, ये कितने शरीफ तरीके से बैठे, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी शरीफ तरीके से नहीं बैठते, लेकिन ये सच बाअदब बच्चा रमज़ान जानी हमारे साथ मौजूद है। द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक अबाउट रमज़ान इज़ दैट NCA में ये तालीम हासिल इस वक्त कर रहे हैं और म्यूज़िक डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप अल्लाह का शुक्र। पिछले 12 साल से मौसीकी की दुनिया से वाबस्ता हैं। गो के इनका नाम मैंने बहुत सुना, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपने इनको परफॉर्म करते हुए देखा। मेरी मुलाकात आज इनसे पहली बार हो रही है एंड वी आर वेरी ऑनर्ड कि हमारे साथ मौजूद हैं। और फोक और क्लासिकल फोक इज़ योर जॉनरा, राइट? जी बिल्कुल। रमज़ान, आजकल की तो नौजवान नस्ल जो है या यंगस्टर्स, वो तो ज़्यादा पॉप एंड फ्यूजन की तरफ जा रहे थे, आप क्यों क्लासिकल और फोक की तरफ गए हैं? असल में हर बंदे का एक अपना नज़रिया है। तो मेरा आइडिया ये है कि क्लासिकल मैं अपने लिए करता हूँ और फोक मैं कमर्शियल लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है, तो एक फ्यूजन है। बिल्कुल। अच्छा, NCA में आप कौन से म्यूजिक डिपार्टमेंट से वापस? बिल्कुल, म्यूजिकोलॉजी। हाँ, अभी मेरा वहाँ पे 4th सेमेस्टर जो है ना चल रहा है म्यूजिकोलॉजी। एक्सीलेंट। टोटल कितने सेमेस्टर्स होते हैं? 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर, अभी आधा हुआ है, आधा सफ़र रहता है बाकी। ऑल द वेरी बेस्ट जी। अच्छा जी, शेफ नाजिश मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। और आप सर हिला रही थी जब मैं खाने की बात कर रही थी, क्या आप अग्री करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रही थी। और हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से भी खाना और घर में भी आके कहना चलो भी रोटी लेके आओ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अक्सर होता है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बरसात में हमें बाहर से कम खाना चाहिए, इसी को मद्देनजर रखते हैं हमारा दिल करता है बारबेक्यू खाने को, खास तौर पे कबाब।
तो हम कबाब से कबाब मसाला बनाएंगे, जो एक सालन होगा, उसके साथ हम मैकरोनी सैलेड बनाएंगे, Very good. पास्ता सैलेड जो बच्चों को बहुत पसंद होगा, ताकि घर में बड़े बच्चे सब खुश रहें। बिल्कुल सी, मैं भी अपने अम्मी अब्बू की बच्ची हूँ तो इसलिए मुझे भी ये बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं डर गई पैनल पे कि कौन इफ्तिखार जी, इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई जी। 042992, मैं परेशान हो जाती ना, आपके सेगमेंट में अभी प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो लोगों को पता है कि कॉल्स लेनी है। 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी सादिया जी, ये मुझे ज़रूर बताते हुए, अब साल का मिडल तो हो ही गया है तकरीबन एंड आई रिमेंबर कि व्हेन द ईयर स्टार्टेड हमने ये कहा था कि हाफ ऑफ द ईयर एंड हाफ ऑफ द ईयर के बाद जो सितारों की ये मंथ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। Okay. बिलखसूस ये दिन बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक तो 2 प्लैनेट्स हैं, एक तो सैटर्न और मरकरी आजकल रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा सा मैं इस हवाले से बता देती हूँ। आजकल में ख़ास तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट, मरकरी क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी बोलचाल है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आजकल में एक छोटा सबके लिए है ये एरीज टू पाइसेस एवरी ज़ोडिक साइन। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर वर्क, क्योंकि लीगल मैटर्स सबको आएंगे आजकल में, तो डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, कोई भी अगर किसी के स्पेसिफिक हैं तो साइन सिग्नेचर करते वक्त एक बार नहीं 10 दफ़ा पढ़ें और फिर साइन सिग्नेचर करें, क्योंकि यहाँ पे आप मिसगाइडेड भी हो सकते हैं, आपसे कोई मिस्टेक भी हो सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए है, एग्ज़ाम्स, पेपर, कुछ भी आपका चल रहा है तो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पढ़े। इसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक हो सकती हैं और आप उसमें ज़्यादा गड़बड़ में जा सकते हैं, सो बी केयरफुल। ओके, फरजाना है जी मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी। वालेकुम सलाम। मैं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताएं कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा किसके बारे में पूछना है? जी मैंने पहले भी पूछा था, आपने बताया था काम मेरे घर विछावर का हो चुका है, हस्बैंड का। अच्छा आप बोलती जाइए, मैं पैनल से फिर समझ लूंगी क्या बोल। जी जी। वो सऊदी अरब चले गए, मैं यही पूछना चाहती कि वो कामयाब हो जाएंगे और काम अच्छा मिल जाएगा। अच्छा आपकी ना आवाज़ क्लियर उस तरह पैनल पे भी नहीं आ रही। किसके बारे में पूछना है आपने? जी अपने हस्बैंड के बारे में आपने पूछना अपने है। शौहर के बारे में। मुझे शौहर का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। मोहम्मद लाल खान। मोहम्मद बिलाल खान? लाल नहीं खान? जी, लाल खान, लाल खान। ओके लाल खान। सन 20 अप्रैल 1985। 1985। जी। ओके अब मुझे बताएं कि मसला क्या है? जी वो सऊदी अरब में चली गए हैं, वहाँ उनका काम अच्छा मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। कहीं मुल्क से बाहर गए हैं तो क्या उनका काम चलेगा कि नहीं, ये पूछ रही हैं? जी जी कामयाब हो जाएंगे अच्छा वहाँ। किस मुल्क में गए हैं, सिर्फ कुछ ये अगर बता दे तो। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। ओके ओके ओके, बहुत शुक्रिया जी। काल कटात नहीं, ट्यूशन कट हुए टेलीविजन का। अच्छा अब आवाज़ थोड़ी सी आपकी ना, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा अगर तो वो अभी कोई रिसेंटली गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह अगर पहले भी उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ना 2018 के बाद से मुसलसल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और बिल्कुल उनको काम मिल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ नवंबर के बाद, इस साल के नवंबर के बाद उनके लिए कुछ आसानी आएगी। और अभी भी वो कुछ जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो भी जिस जद्दोजहद में है, आसानी आ जाएगी, लेकिन नवंबर के बाद जाके ना कुछ ठहराव, बेहतरी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक और चीज़ जो उनका एक होता है ना कि मेरा ये प्रोफेशन है या मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, अगर उससे हट के कुछ मिलता है तो कर जाए। बिल्कुल ठीक है। रमज़ान आपका स्टार क्या है? मुझे कंफर्म नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ महीना बताओ कौन सा? बड़ों से मेरा मार्च का। मार्च का क्या बना? अब डिपेंड करता है कि कौन सी मार्च है, 16 से पहले, 15-16 से पहले के बाद। 23 है। हाँ तो ये पाइसेस नहीं, आप 23 मार्च। 23 मार्च। सन पे तो नहीं जाना हमने। मुझे तो खुद कंफ्यूजन हो गया, क्या पेरिस बन रहे हैं कि आप सोचें, तब तक सोचें, मैं फॉलो पकड़ती। इकरा है कहाँ से जी? सियालकोट। वैसे आप कभी भी नहीं इस तरह कंफ्यूज हैं। सियालकोट से सोच रही हूँ जी। पाइसेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकरा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। जी बताइए किसके बारे में पूछना है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1997। जी 22 मार्च 1997। जी जी मेरी ना पूछना था, मेरी ना बात पक्की हुई है, तो मैंने ये पूछना था कि मेरे लिए ये रिश्ता कैसे तो आया हुआ एक।
अच्छा, आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं, आप कह रही हैं बात पक्की हुई है, आप ये पूछना चाह रही हैं कि ये रिश्ता आगे होगा कि नहीं, राइट? 22 मार्च 1997। 97 है ना? जी 99। मुझे पैनल पे बताइए 97 नहीं है। ठीक है। ओके जी, आप ना पीछे वो मोबाइल भी और आवाज़ डिस्टॉर्शन हो रही है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर एक इल्तिजा, रिक्वेस्ट, गुजारिश करते हुए, मैं ख़ुद भी जब रात को रिपीट पे प्रोग्राम देखती हूँ तो मुझे देखने वालों को जो है लगेगा कि क्यों नहीं आवाज़ आ रही, जबकि हमें यहाँ पे स्टूडियोज़ भी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक तो आवाज़ म्यूट कीजिए ताकि आपका हमारा राब्ता बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि वाकई हमें फिर समझ नहीं आती कि क्या आप सवाल करना चाह रहे हैं। जी अच्छा देखिए, इन्होंने कहा कि रिश्ता हुआ है, कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। जी कुछ जी, इस बात टाइप पक्की की हुई है। मुझे कोई बात समझ में आई है। तो जो मुझे इनका जो जायचा कह रहा है कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में ना इस तरह की प्रॉब्लम्स रहे हैं माजी में, ठीक है। मसलन? रिश्ता होना, ख़त्म हो जाना, शॉर्ट टर्म, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है जो रहते हैं ना रिश्ते, ठीक। वो रहते हैं। तो अल्लाह करे कि रिश्ता निभ जाए। और उसमें मैं हमेशा एक इल्तिजा, जो आपको पता है मैं हमेशा करती हूँ, कि कंपैटिबिलिटी होती है कि दो लोगों के दरमियान भी डेट ऑफ बर्थ जायचे बनते हैं, देखा जाता है कि इस शख्स के साथ फ़लाँ के साथ वो कंपैटिबिलिटीज़ होती है। और इधर हमारे पास बड़ा मुख्तसर टाइम होता है, तो मैं फिर रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि यहाँ पे इतनी वो डिटेल नहीं देखी जा सकती। ओके, बिल्कुल सही। तो अब जहाँ पे भी रिश्ता हुआ है अल्लाह करे रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में हमेशा रिश्ता होके तो उसके टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। अल्लाह खैर, अल्लाह ठीक खैर। है। मैं सिर्फ कहने का मकसद है कि पहले भी ऐसे हो चुका नहीं, है। लेकिन फिर इस तरह तो ये करेंगी नहीं शादी, फिर क्या होगा, हल क्या देखिए है? उसके लिए ना अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि रेमेडीज़ होती हैं। अब रेमेडीज़ होती है, दुआ खैर के सिलसिले भी होते हैं। अब जेमस्टोन्स के तरह से भी बताया जाता है। अब जिस तरह मुझे लगता है कि इनको ना एमरल्ड पहनना चाहिए। एमरल्ड? हाँ, इनको एमरल्ड पहनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ना जो भी आता है ना, या जो भी सिलसिला बनता है, क्योंकि एक तो कि 26-27 की एज के बाद ही इनका सिलसिला, क्योंकि ये 27 के उसमें तो 26 के 27 में चली गई हैं। ओके, अच्छा, ये ग्रीन रंग का एमरल्ड होता है, इसको सवाद से ये मिलता है, ये दिखाइए जरा तरह से क्लोजर। होता इसको उर्दू में कहते हैं जमोर्द कहते हैं। जमोरद ये या मैंने इसमें भी जमोर्द? पहना हुआ है और इसमें भी पहना ये हुआ है। दिखाइए मेरी क्लोजअप ब्रेसलेट जरा में भी है। एक दफ़ा। सादिया, आपकी इजाज़त से इसको मैं उतार सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो ये दिखाइए, मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ। एक ये सेकंड, भी है और मैंने इसमें भी पहना हुआ है। ये मैं पहन ब्रेसलेट। लूँ? पहन लें। मेरे पे कोई पॉजिटिव ही असर आएगा? मेरे बिल्कुल ख्याल में, हाँ। आएगा। अच्छा जी, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, क्लोजअप कीजिएगा। ओके, आ जाए, डरे मत, आ जाए। अच्छा जी, ये अच्छा, अब ये तो खैर मेरा अपना है। ये है एमरल्ड, जमर्द, हाँ जी, जिसकी तलफ़ुज़ मैं अगर सही करूँ, और ये सवाद से सही मिलता है। एक दफ़ा क्लोजअप इसमें डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। हाँ, ये देखिए, डिफरेंट, ये जितना क्लियर होगा, जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, ये उतना ही अच्छा होता है। अच्छा जी, मैं दिखा दूँ ना फिर अब, ताकि क्लोजअप हो जाए। अच्छा जी, उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि क्या इसको स्किन को टच करना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये सब ऐसे बातें बनी हुई हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी, सिर्फ ये आप इसको पेंडेंट की शेप में भी पहन सकते हैं। लाइक मैं पेंडेंट की शेप में भी कहती हूँ कि आप इसको पहन सकते हैं। और अगर आप इसको, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक और चीज़ आज क्लियर करती हूँ। अगर आप इसको अपने पास भी रख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जिस तरह इसको नहीं पहनते, या लोग कहते हैं हम पहन नहीं सकते हैं, जिस तरह मेल्स में होता है कि वो नहीं, अगर आप इसको अपने पास भी रख लेते हैं ना, अपनी सराउंडिंग में, अपनी बिलोंगिंग्स के साथ, वो भी ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है? इट हैज़ टू बी नियर यू। हाँ, आपकी एनर्जीज के साथ बेसिकली मैच करता है। जैसे अब मैंने ये वाला जो दिखाया है, ये मेरा गोल्डन टोपैज है। हाँ जी, आपका और golden मैं ये पहले पहनती थी छोटा छोटा, तो फिर मुझे सादिया ने कहा, ये अब बहुत साल पुरानी बात है, फिर मैंने इसको ये पहना और ये अब रहता है मेरे पास। और देखिए, कई दफा लोग आपको कहते हैं, अब वो क्या होता है कि आप किस रिंग में पहने, किस फिंगर में पहने, क्या करें, वो एक बहुत बात वो बात है की भाई, पहन। तो ये पहनेंगी तो इंशाल्लाह फाका होगा। बिल्कुल, अच्छा जी, अनुषे हैं, अनुषे मेरी बेटी ने तो नहीं कर लिया फोन। अस्सलाम वालेकुम अनुषे, रावलपिंडी से। वालेकुम सलाम मैम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अनुषे, थोड़ा आपने ऊंचा बोलना है प्लीज। मैम मुझे अपने दोस्त के बारे में पूछना है। आपने किसके बारे में पूछना है? दोस्त के बारे में। दोस्त के बारे में, ओके, बताइए दोस्त का नाम। मैम उसका नाम आयशा है। आयशा, ओके। डेट ऑफ बर्थ? 7 जुलाई 7 जुलाई 2002। 2002, ओके। अच्छा, सवाल क्या है? उसकी शादी के बारे में पूछना है। शादी का? आप, अच्छा, उन्होंने आपको कहा है पूछने को? ये मैम।
अच्छा ओके ठीक है। आप क्या क्या पढ़ाई करती हो, क्या करती हो ये बताओ? मैं पढ़ाई करती हूँ। ओके क्या पढ़ाई कर रही हो बताओ, कौन से स्टेज पे हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एफएससी की स्टूडेंट हो या इस तरह हो, बताओ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने सही गेस किया, तालियां मेरे लिए, शाबाश, सारे तालियां बजाएं। रमजान आप भी कंजूसी मत करें तालियां बजाने में, वेरी गुड, शाबाश। आप उनकी एंगेजमेंट हुई हुई है कि नहीं? नहीं मैम। ओके नहीं हुई हुई, बिल्कुल ठीक है, नो इशू। आप परेशान क्यों हो? परेशान नहीं होना है, हाँ? बारे में तो पूछ रही है ना, बस छोड़ दे, है ना? हाँ चले, थैंक यू सो मच जानी, अपना ख्याल रखो। आप अनुषे हो, मेरी बेटी का नाम भी अनुषे, तो आप बेटियों की तरह ही हो। हाँ, चलें जी बिल्कुल। बताएं। सब बच्चियां जो है ना वो हमारी एक बेटियों बराबर, की तरह एक बराबर, अल्लाह सब ताला बच्चियां, सबके हाँ जी। नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन, अच्छा सुमा। देखो बेटा, इनके लिए ये है कि आप को जो भी प्रपोजल या जो भी आपकी पसंद है या जिधर भी आप करना चाहते हो या जो भी आपकी फ्रेंड है, तो अभी तो कोई बहुत ज़्यादा मामला जो है वो अच्छा नहीं चलेगा या इस वक्त में नहीं चलेगा। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? और कहीं जाके जो, बल्कि ये जो भी कोई सिलसिला इस वक्त चल रहा है, हो सकता है इसमें कोई ब्रेकअप आ जाए, कोई चीज़ सिलसिला टूटे, ठीक है? और फिर कहीं जाके फरवरी 2026 में जाके अल्लाह खैर करे बहुत अच्छा सिलसिला। बिल्कुल सही, इनका तो मसला हल कर दें बेचारे, एरीज है ना ये पक्का। हाँ क्योंकि अच्छा वो मैं आपको बताती हूँ, मैं क्यों कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि सन साइन से एरीज है, मुझे ये पता है कि ये कहीं ना कहीं से पाइसेस के उसमें जुमरे में बिल्कुल सही। fit अच्छा एक होते तो बैठो जरा, सही तरह लग रहा है अभी जॉब इंटरव्यू के लिए आए, मुझे टेंशन हो रही है। मिल गई नौकरी भाई, मिल गई नौकरी। अच्छा जी बताएं। क्वालिटीज जो सी है ना वो एरीज वाली, क्योंकि ये मैं आपको बताती हूँ, मैं वैदिक को क्योंकि फॉलो करती हूँ, तो हमारे यहाँ कुछ डिग्रीज जरा पीछे होते हैं प्लैनेट्स ना, तो क्वालिटीज जो सी है ना वो काफी हद तक वो काइंडनेस, सॉफ्टनेस, वो सारी हाँ ये लुक Pisces स्वीट वाली। माशाल्लाह। हाँ, एरीज वाली कोई क्वालिटीज जाती ही नहीं है। इनके लिए अच्छी एक बात बता दें फिर, ताकि अगली कॉलर लूँ, लास्ट कॉलर। आप सिंपैथेटिक भी हो, सब कुछ भी हो, लेकिन एंगर इशू वो किसी एक पॉइंट पे बहुत जहाँ पे एंड हो जाता होगा ना, फिर आता होगा, अदरवाइज गुस्सा कोई चक्कर ही नहीं। सही है बात। अच्छा काम का बता दें, सिंगिंग का बता दें जल्दी से, जो असल बात है आप प्रोफेशन। अपनी फैमिली में ये जो प्रोफेशन आपने इख्तियार किया है, यू आर द ओनली वन? यस। और आप शुरू में आपको सपोर्ट मिली होगी, मगर इतनी नहीं मिली होगी, लेकिन घर में पेरेंट्स में से किसी एक से मिली होगी। हाँ ऐसा ही है। और क्या ये अगले 3.5 मिनट में गाना सुनाने वाले हैं? बिल्कुल सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाएंगे। आदि तो मैं भी एस्ट्रोलर देखना जरा, एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हूँ, जरूरी होता है ताकि नजर ना लगे, फंबलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। हुमैरा रावलपिंडी से जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हुमैरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे अपने बहनोई के बारे में पूछना था। ओके जी बताइए, नाम बताएं। उनका नाम मोहम्मद फयाज है। ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? उनकी डेट 17/4/1980। 7/4/1980। जी। ओके जी, क्या पूछना है? उनकी बीमारी के बारे में पूछना है। उनको बहुत बड़ा मसला है एलर्जी वगैरह का, तो उसके बारे में पूछना था। अच्छा एक सेकंड, मैं सॉरी काइंडली, 17 है, 17 है या 7 है? 7 7? 17। हाँ 17। सवाल मुझे पूछ दीजिए, मुझे उसकी समझ नहीं आई। सवाल दोबारा पूछिएगा। ये मुझे ना अपनी बहनोई के बारे में पूछना है कि उनको मसला है, बीमारी है ना एलर्जी की, बहुत सी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा। सेहत खराब है, बीमारी है, तो हल नहीं हो रहा मसला। ये सादिया स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बेटा इनको? अभी तो तकरीबन 1 साल हो गए। नहीं, किस चीज का मसला है? स्किन का मसला है? उनको एलर्जी है, वो दाने वगैरह निकल आते हैं। स्किन से रिलेटेड, स्किन का ही ना, स्किन का। ठीक है, नो इशू जी। अच्छा देखिए, इनको जो भी प्रॉब्लम है ना, वो इसको हम कहते हैं कुछ किसी एक वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फिर ठीक हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई ट्रीटमेंट आएगा जिसको हम कहते हैं लेज़र ट्रीटमेंट, या अल्लाह खैर करे, मैं इसमें बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं स्वीकार करना चाहती, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। इसको आप इनको किसी को दिखाइए जो कि कॉस्मेटोलॉजी नहीं, एनकोलॉजिस्ट या अच्छा एनकोलॉजिस्ट को। हाँ अच्छा ओके। तो ये प्रॉब्लम इनकी बढ़ती है, और जिसको कहते हैं इन्होंने शुरू में जिस तरह उसको ठीक नहीं किया, क्योंकि मार्स जुपिटर कुछ प्रॉब्लम इनकी ये बड़ी ठीक होगी कि नहीं?
इनको लंबा ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं लंबा ओके ट्रीटमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही, नो इशू। अब तो इतना हाँ, इट इज ट्रीटेबल बट लंबा ट्रीट। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। रमजान, आप उधर तो कोई भी नहीं, कुछ नजर आ रहा है आपको कुछ है? अक्सर लोग उधर देखते हैं, मैं पूछती कुछ आ तो नहीं ना रहा नजर। ख़वातीन और हज़रात, हम बिल्कुल ब्रेक पे नहीं जा रहे। आपको किसने गलतफहमी दे दी है कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ रमजान मौजूद है, इनकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, रमज़ान भी मौजूद है हमारे साथ, और इनकी हमने इनकी अब लाइव परफॉर्मेंस हम NCA के स्टूडेंट हैं, म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट में हाफ सेमेस्टर यानी 4 सेमेस्टर्स कवर कर चुके हैं, पिछले 12 साल से सिंगिंग कर रहे हैं, तो लाइव सिंगिंग होना ज़रूरी है। और इनके भाई जी खिजर आवाज। खिजर, तो शर्माओ आप क्यों रहे? अच्छे तरीके से बताएं ना। दीदी मेरे भाई है खिजर आवाज, और बड़े अच्छे टैलेंटेड तबला नवाज। क्या ये सगे भाई हैं या मुसलमान भाई हैं? हाँ? ये सगे भाई। सगे भाई, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम खिजर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबले पे अब ये होंगे, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया भैया, आज डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा की सालगिरह है, और हमने केक कटिंग सेरेमनी प्रोग्राम से पहले कर ली, और वीडियो भी हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात कि आपने आज जो महफिल में इन लोगों को इनवाइट कर लिया ना, है ना? ही sang so well, है ना? हाँ, और ऊपर से आप अच्छी भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है मेरी बर्थडे के दिन। शुक्रिया, वो नूर आ गया ना आपकी बर्थडे की वजह से। ये छलक रहा है इधर। and you looking lovely, it complements the set color, purple, है ना? वाकई वैसे ये मैंने सोचा नहीं था, बट थैंक यू। ऐसा ही है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही कहूँगी कि जी मैंने मैचिंग पहना था। अच्छा डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम है, और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही बात कर रही थी कि ऑब्वियसली आउटिंग करने का दिल करता है, खाना खाने का दिल करता है, लेकिन कुछ घरों में हमने ये, और मैं और आप भी, हम भी जाते हैं, बिल्कुल, ऑब्वियसली आउटिंग के लिए आप खाने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं और आप इस हवाले से, या वो लोग एहतियात करते हैं कि रोज़ नहीं बाहर से भाई खाना। बिल्कुल, बरसात के मौसम में तो बिलखसूस, जिस तरह आप भी हमेशा कहती हैं और हमें सिखाया गया भी है बड़े बुजुर्गों ने, कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जरासीम का लेवल ज़्यादा होता है, बीमारियां फैलने का ज़्यादा मसला होता है। सुंदर साहब ने ये बात बिल्कुल सही की। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खून पतला हो जाता है बरसात में। नाउ दैट्स अ मिथ, ठीक है, बट आई फील कि इसका ये मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन किस लिए होती है? क्योंकि बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, वायरल मल्टीप्लिकेशन, फंगल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है कि जहाँ पानी हो, जहाँ बरसात हो, वहाँ पे फंगस जो है, आप देखेंगी चीज़ों को फंगस लगनी शुरू हो जाती है। फ्रिज में पड़ी पड़ी चीज़ों को, फल को, कटे हुए फल को फंगस लग रही है, तो इसलिए बरसात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इस सिलसिले में आपको बताती जाऊँ कि 3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि मच्छरों की अफजाइश, बहुत कीड़े और मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। मच्छर जो है वो डेंगू कर सकते हैं और मलेरिया कर सकते हैं। सो एक तो ये मसला जो बरसात में आ रहा है, और दूसरा मसला ये है कि बाहर से, अभी आपने कहा कि खाना खाने का रिवाज, और सच्ची बात है फ्राइड चीज़ें, पकौड़े और वो समोसे और क्या चीज़ें होती हैं, चटनियाँ और दही भल्ले और वो क्या गोल गप्पे खाने का बड़ा दिल चाहता है। और उस दिन मैं लिबर्टी गई तो मैंने देखा कि लोगों ने गोल गप्पे की रेडी के गिर्द उन्होंने हजूम लगाया हुआ था, तो दिल में मेरे आया कि वो पानी जो बस कि वो जो पानी पियेंगे तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। हाँ। लेकिन ये चीज़ें जो हैं आगे जाके प्रॉब्लम भी दे सकती हैं, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर हेपेटाइटिस और उसके अलावा जो है टाइफॉइड, कॉलरा वगैरह बहुत ज़्यादा, पेचिश बहुत फैल गई है। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ होती है वायरल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, कि आप क्राउड्स में जाते हो, बाज़ारों में जाते हो, या कहीं किसी मॉल्स वगैरह पे जाते हो, तो वहाँ पे मास्क पहनो, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वायरस की फैल रही है। आपको पता है खांसी ज़ुकाम बहुत हो रही है। अच्छा, अब कुछ एहतियाती तदबीर पहले आपने मेरे प्रोग्राम से पहले ही बता दिया है कि जी बाहर का खाना कोशिश करें कि कम खाएं, अगर खाएं तो पका हुआ खाएं rather than salads etc. बिल्कुल सही। मैं अक्सर कहती हूँ कि सैलड खाएं बाहर जाके, दिस इज द ओनली सीजन
फिर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप सैलेड घर का ही खाओ। सैलड का मेरा तो अब ये हाल हो चुका है डॉक्टर साहिबा। समवन डे बिफोर येस्टरडे जिम में मुझसे एक खातून पूछ रही थी तुम क्या खाती हो, तो मैंने कहा जी मैं तो दाल रोटी। कहती तुम कैसे हफ्ते में 5 दिन खाती हो? मैंने कहा मैं इतनी इम्यून हो गई हूँ एंड देयर हैप्पी हार्मोन्स, और खुली सलाद में खाती हूँ। कटा हुआ खीरा, टमाटर और प्याज एंड वो ये जो सलाद के पत्ते होते हैं वो, और मैंने कहा कुछ भी उसके अंदर नहीं, हल्का सा नमक या सिरका डालिए एंड दैट इज इट। अब वो आदत मुझे ऐसी हो गई है कि अगर मुझे कोई बाहर खाने के लिए बुलाता भी है ना तो मेरा पेट ही नहीं भरता और वो मुंह का जायका भी वो नहीं है, वो जो सेटिस्फैक्शन है ना या खुशी है जो मुझे दाल या सब्जी, घर की पकी हुई दाल और सब्जी से मिलती है, एंड दैट इज हेल्पिंग मी आउट एज वेल। इट इज माशाल्लाह, योर स्किन इज ग्लोइंग, यू आर माशाल्लाह, यू हैव लॉस्ट सो मच वेट। और वेट लूज करना एक आर्ट है, इसीलिए लोग कहते हैं कि खुद से खाना पीना छोड़ के मत बैठ जाएं, स्किन लटक जाएगी। लोग पतले हो जाते हैं मगर स्किन बिल्कुल उदास हो जाती होगी। तो ऐसे पतले होने का भी फायदा नहीं रमजान। लेकिन हम देखते हैं, जिस तरह मुझे याद है हमारे लाहौर ग्रामर की कैंटीन वाज अमेजिंग, किनेट कॉलेज की कैंटीन भाई, वो समोसा होता था नान के अंदर ओहो, और चाचा ने वो चटनी डालनी होती थी, काफ़ी ऐसे फर करके डालते थे चटनी और ऐसे दे दिया करते थे और उसका लज्जत कुछ और होती थी। आपके कैंटीन एनसीए में क्या खासियत है, क्या चीज़ सबसे अच्छी मिलती है? हाँ काफ़ी चीज़ें वहाँ पे, शेक अच्छा मिलता है। शेक अच्छा मिलता है? अच्छा, और क्योंकि एक आर्टिस्ट को अपने गले के लिए एहतियाती तदाबीर जो है ना वो अपनानी पड़ती हैं। तो मुझे वहाँ शेक अच्छा लगता है और चाय अच्छी लगती है। तो शेक से तो गला नहीं खराब हो जाएगा? नहीं, मतलब उसमें बर्फ ज्यादा नहीं, नॉर्मल। जितना ये पतले हैं मेरे ख्याल में ये सिर्फ लिक्विड डाइट ही लेते हैं, चाय और शेक। हाँ, क्या खाते हो मुझे बताओ रमजान? हवा के अलावा असल में ना अभी भी घर में मैं गांव से देसी घी लाता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो मैं नाश्ते में भी वही यूज करता हूँ, मेरा वो फेवरेट भी है और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा और गले के लिए बड़ा अच्छा। एंड स्किन इज आल्सो गुड। अभी ये यूनिवर्सिटी गोइंग है तो इस एज में तो स्किन अभी डेवलप हो रही होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल डेवलप हो रही होती है, लेकिन जैसे रमजान की एज है तो वैसे कई बच्चों के एक्ने की ब्रेकआउट हो जाती हैं बरसात में ना, तो वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इन दिनों में ना आपने मिर्चें खानी है, ना आपने बाहर फ्राइड चीज़ें खानी है, घर की भी नहीं इस तरह से खानी, और अपनी ग़िज़ा को जैसे अभी आपने कहा सादा रखें, जितना सिंपल रखेंगे। अच्छा, उसमें सुंदर से एक और चीज़ लोग कह रहे होंगे, कई सोच रहे होंगे हमारे व्यूअर्स के ये तो दाल और सब्जी पे इतनी खुश क्यों रहती है, ठीक है, मतलब ये क्यों कह रही हैं कि मुझे बड़ी पसंद आती है और मेरा और दावत दे के मेरा इतना मन नहीं भरता। बात यह है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस कि आपने हेल्दी रहना है। अगर आप हेल्दी रहने के लिए, जैसे हम बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा जी कौन सी सप्लीमेंट हो जी, ओमेगा 3 खाएं, फलाने खाएं, तो ग़िज़ा को भी अपनी सही करें। पहली चीज़ ग़िज़ा है, 70% इज़ डाइट, 30% इज़ एक्सरसाइज। आई एग्री, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब बरसात के दिनों में बी केयरफुल कि आप कीचड़ से भरे हुए पाँव घर ना लेके आए, मैट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, अगर घर के जूते अलहदा हो तो सही। फ्रिज के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा देर बाहर निकाल के ना रखें, लोग बाहर निकाल के रख देते हैं, बेहतर है कि आप उसको अंदर रेफ्रिजरेटेड रहे, उसको कवर्ड रखें। अपनी आंखों की दवाइयाँ, अपने टीके, इंसुलिन वगैरह उसी फ्रिज के अंदर मत रखें, उसके लिए छोटा सा एक और फ्रिज खरीद लें, वो बिल्कुल एक छोटू सा आता है, इतना सा, बिल्कुल मिनी फ्रिज, ओनली फॉर मेडिसिन। यस, तो आप वहाँ पे अपनी शिफ्ट करें। इसके अलावा आप जो है अपनी स्किन का बहुत ध्यान करें, उसको बेसन से और लेमन से, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन है, वो रखें। प्यास इतनी नहीं लगती मगर पानी पिएं, बिल्कुल सही, और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, लेमन तो आजकल सीजनल है। नमक वाला अगर नींबू पानी पिएं तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं डॉक्टर? दैट इज फॉर पीपल हु डू नॉट हैव हाई ब्लड प्रेशर। ओके, वो थोड़ा सा नमक अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को सही रखने के लिए डाल लें, ठीक है, और वो भी थोड़ा सा काला नमक, ठीक है, वो जरूर डाल लें। मीठा ज्यादा ना यूज करें प्लीज। ये याद रखें कि जिन लोगों की स्किन इरप्ट करती है, एक्नी होती है, वो मीठे की वजह से भी होती है। बिल्कुल, मीठे को तो साइड पे कर देते हैं, कहते हैं जी मिर्ची नहीं खानी, फ्राइड नहीं खाना, मगर मीठा खा रहे हैं। हाँ, ठीक है, लोगों का जोर होता है आइसक्रीमों के ऊपर, पकौड़ों के ऊपर, और क्या चीजें होती है सुंदर बताएं। नहीं, मैं तो भूल ही गई, मैं तो अब दाल सब्जी वाली लड़की हूँ, मैं बेचारी तो मेरा क्या, मैं तो बस छोड़ दे, मुझे दाल कह रहे होंगे बहुत बोरिंग, मुझे पूरा मुझे तो किसी ने कहा कैसे कौन सी दाल, मैंने कहा जो भी दाल मिल जाए। आप सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश होती, बिकॉज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप अगर मॉनिटर अपनी रूटीन को करें प्रॉपर तरीके से, एक डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल, और ये डिसिप्लिन बोरिंग वाला नहीं है कि आप उसको एंजॉय करें। मैं तो हर अपने खाने को, अगर ये जिस तरह डॉक्टर साहबा कहती
कहती हैं मैं फल काट के उसका एक बोल बना लिया। आप बाहर के मुल्क जाएं या इधर भी रेस्टोरेंट्स में जाएं, बहुत अच्छा, वो इतना एक्सपेंसिव आपको मिलता है, आप घर में उसको अच्छे लेविश तरीके से बनाएं, अच्छे से उस कंटेनर में डालें, आप उसको खाएं, आप खुद एंजॉय करेंगे। कितनी अच्छी बात की है। अगर आप मील टाइम पे अपने लिए फ्रूट काट के रख लें, क्योंकि कई लोग कहते हैं वो जी सेब कौन छील ले, आम कौन उस तरह से खाए, तो कट इट एंड मेक अ ब्यूटीफुल प्लेटर आउट ऑफ इट। आप अपने खाने को सजा के खाया करें, क्योंकि जो गैस्ट्रोनॉमी होती है ना, उसमें गैस्ट्रोनॉमी में कहते हैं कि जो आंखों का बहुत अमल दखल है, दैट यू शुड लाइक योर फूड, आधा मन तो आपका देख के ही भर जाता है। सो बी वेरी केयरफुल बरसात के दिनों में, और अपनी वैक्सीन्स जो है, बूढ़े और बच्चे जो हैं जो ज़्यादा फ्लू प्रोन हैं उनके लिए फ्लू वैक्सीन होती है। इसके अलावा डेंगू वैक्सीन तो खैर अब यहाँ पे अभी दस्तियाब नहीं, लेकिन डेंगू के स्ट्रेन्स भी चेंज होते रहते हैं बाय द वे, एक स्ट्रेन से हो जाता है फिर दूसरे से। मलेरिया से अपने घर मच्छरों की अफजाइश ना होने दें, खुला पानी कहीं ना छोड़ें कि उसके ऊपर मच्छर वगैरह जो है उनकी अफजाइश हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, डेंगू का तो मौसम अभी आना है ना? बिल्कुल, मच्छर शुरू हो गए, मच्छर तो शुरू हो गए, आप समझे कि कहानी शुरू है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखें, लेकिन अपने बच्चों को और जो हैं बड़े और ख़ुद भी, टी ट्री ऑयल एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है जो आप मल सकते हैं अपने जिस्म के ऊपर, जिससे ये मच्छर जो हैं उसकी खुशबू से दूर रहते हैं। बिल्कुल से। और बरसात के मौसम में, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी, प्रोग्राम की ओपनिंग में कहा था, ख़ास तौर पे अपने गली, अपने इलाके, अपने एरिया की सफाई का ख्याल रखें। कूड़ा जो है वो मत फेंकें, वो उस पर भी पानी आ रहा है, आप कंटेनर्स में फेंकते नहीं है, सुस्ती कर जाते हैं कुछ लोग, उस पर पानी आ रहा है, वो बदबू, वो हाइजीनिकली, वो एवरीथिंग इज, चूहे और कीड़े मकोड़ों की अफजाइश, तो वो जो आपका बिन है उसको भी कवर्ड रखें। हाँ बिल्कुल सही, ये लाजमी। और एसी का जो पानी है उसका भी ख्याल, क्योंकि वो भी हम क्या करते हैं कि बाल्टी रख लेते हैं, वो जमा होता रहता है, टक 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 टक, और ये खास तौर पे जो डेंगू का मौसम आना है उसके लिए ये बहुत खतरनाक, बहुत मुज़र है, वो बहुत टॉक्सिक है। इसके अलावा मैं यही चाहूँगी कि आप फिर चाय नोशी वगैरह कम रखें, एसिडिटी के इश्यूज भी ज़्यादा होते हैं। अगर पीना है तो पानी पिएं, हर्बल टीज़ पिएं, सूप्स वगैरह का इस्तेमाल करें। जो लोग फ्लू को ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा ठंडे मशरूबात नहीं इस्तेमाल करने, जैसे अभी रमज़ान कह रहे थे कि आपने गले का ध्यान रखना है, ये हर एक ने रखना है, क्योंकि आपकी बीमारी इंट्रोड्यूस ही गले से होती है आपके पेट तक जाने से। सो इसलिए बी वेरी केयरफुल, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना। बिल्कुल। और कभी भी आपको गाना गाना पड़ सकता है, तो गले का ख्याल रखना बहुत है ना। अभी सुंदर साहब गाना गाएंगे, मैं कहती हूँ मैं तैयार हूँ। 10-15 लगेगा, बेसुरे मर्द गा रहे हैं और तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं लगेगा ऐसा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्यों शर्मा रहे हैं? रमजान क्या हुआ है? वो सोच रहे हैं कि आप गाना प्रोग्राम में तो मुझे बुलाया। अच्छा जी, क्या सुनाने वाले, क्या पेश करें? मेरी पंजाबी की अपनी कंपोजिशन है, नज़म है, वो आपके खिदमत प्लीज। किसे मलिया पीरी फकीरां किसे लभया रेती हीरां किसे रो रो सच्चे रब अगे लिया माफ करा तकसीरां कोई नुकर लग के बैठ रिया पाइश्क दियां जंजीरां किसे सस्सी दा किसे होनी दा कोई आशिक लैला सोनी दा कोई तालिब चंगी शोहरत दा कोई सजन बहुती दौलत दा असी मालिक पुठे शौकां दे ते वेरी सारे लोकां दे सिरों ला के फिक्रां सोचां एक दिल नूं अपने नाल लिया सी वखरे सफर भी वखरा सी असी रस्ता वखरा ढाल लिया असी हिरस हवार छड़ दिता जेड़ा शौक सी दिल विच नफियां दा उस शौक नूं दिल चों कढ दिता सी खुशियां बदले सोग ले साडी निक्की उमरे हिम्मत है असी उम्र वड्डे रोग दरे असी नफियां ते नुकसानां चों मन मर्जी नाल नुकसान लिया और साडे पागलपन
हद वेखो असी दिल नू मुर्शिद जान लिया असी दिल नू मुर्शिद जान लिया असी दिल हथों मजबूर होए असी दिल दे अगे हार गए असी दिल हथों मजबूर होए या सारी दिल दी करनी सब यार गए इतबार करे असी उरले कंडे फिरने आ सब सजन परले पार गए ना धुप वेखी ना छां वेखी ना माड़ी चंगी था वेखी साडी अकल सियापा सो कीता असी अकल दी इक भी ना मनी जो दिल चाया असी ओ कीता और असी सिर नू सुट के टुरदे रहे सदा दिल दे आखे लगदे रहे असी खूए जुत्ते ढगे सा असी अखियां मीट के वगदे जी ख़वातीन नौज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश भी मौजूद है। नाजिश, क्या हालात हैं, चीज़ें बन गई? जी बिल्कुल, सैलेड भी रेडी है मेरा और कबाब मसाला भी रेडी है। ओके, वेरी गुड। ये ज़रा प्रेजेंटेशन भी दिखा दीजिएगा। ओके, ये दिखाइएगा। अच्छा जी, इसमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो डाली है? इसमें मैंने ऐसी ख़ास चीज़ डाली कि मैंने सिर्फ खड़े मसाले, ठीक है, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं है, जिस तरह का आज मौसम है और आपने शुरू में बताया शो के कि हमें बाहर से कम खाने चाहिए। मैंने इसके अंदर सिर्फ खड़े मसाले डाले हैं। प्याज को अच्छे से मैंने सौते किया है, जो उसको हल्का गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको सौते किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाली है, उसको अच्छे से सौते करने के बाद कबाब आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। कबाब को मैंने अंदर ऐड करके थोड़ा सा दम लगाया और लास्ट में मैंने हरी मिर्ची और अदरक का गार्निश कर दिया। अच्छा, अगर आपके पास कोयला हो तो इसको बिल्कुल बिल्कुल कोयले का दम भी दे सकते हैं आप इसको, और कबाबों में भी ऑलरेडी कोयले का दम होता है क्योंकि सीख कबाब है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा मैक्रोनी सैलेड बनाया है। मैक्रोनी सैलेड के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोई भी किसी भी शेप का पास्ता आप उसको बॉयल करें, उसके बाद आप उसके अंदर सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो और इसके अंदर धरा चिली और लाइट सा ज़ीरा, ऑलिव ऑयल ऐड करें। उसके बाद आप उसके अंदर अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स जो भी मैंने खीरा ऐड किया, गाजर ऐड की, कैप्सिकम ऐड की, टमाटो ऐड किया और उसको अच्छे से टॉस करके लेमन जूस ऐड करके मैंने सर्व कर दिया। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ये आपने किसके लिए रखा है, ये प्रोग्राम के बाद हम जानना ज़रूर पसंद करेंगे। और मिर्चें भी भरी हुई, अल्लाह माफ़ कर दे। क्या होने वाला है नाजिश किचन के अंदर? शुक्र मैं आ गई, मैंने तो देख लिया भाई, अब तो मैं गवाह बन गई हूँ। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ रमज़ान भी मौजूद हैं और इनकी लाइव परफॉर्मेंस भी हम सुन रहे हैं, और इनके भाई खुरम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र भाई। है खिज़र भाई। तो खुरम कौन है फिर? नहीं, खिज़र भाई। नहीं, आई एम सो सॉरी। खिज़र भाई भी हमारे साथ मौजूद है और अच्छा लगता है ना, ही सच, मुझे बिल्कुल ना ये
अपना यूनिवर्सिटी का वक्त याद आ जाता है कि व्हेन यू आर यूनिवर्सिटी गोइंग, तो यही किसी भी बाअदब बच्चे की बॉडी लैंग्वेज होती है, जीते रहें खुश रहें। एंड देन यू आर फ्रॉम एनसीए, तो वैसे भी एनसीए एक बहुत प्रेस्टिजियस इदारा है, हर इदारा बहुत प्रेस्टिजियस, लेकिन एनसीए की तो फिर ऑब्वियसली एक अपनी मिसाल। ख़वातीन नौज़ाद, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एंड शी लुक्स लवली. She's a teacher as well, she's a mentor as well for all those institutes जो beauticians के काम कर रहे हैं या salons के, और companies जो आपकी skin को, आपके बालों को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ positive काम कर रही हैं। तो इनकी guidance and counseling और इनके मशवरे शामिल किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीना खोखर साहिबा, शी इज़ अ ब्यूटिशियन एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक लवली। थैंक यू सो मच। यू टू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी समीना जी, नाउ ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम, बातें तो फिर स्किन की, बालों की तो ऐसी है कि मेरे ख्याल में पूरी मैराथन प्रोग्राम होना चाहिए, एक भी नहीं, पूरी मैराथन ट्रांसमिशन, दिन से शुरू हुए और रात को ख़त्म हुए। लेकिन ऑब्वियसली विल टेक क्विक टिप्स फ्रॉम यू। मैडम ये बताइएगा, बरसात का मौसम है और इस मौसम के अंदर ऑब्वियसली हमने दावतों पे भी जाना है, शादी ब्याह भी होते हैं, बालों का टेक्सचर फटा हुआ होता है, आप जितना मर्जी ख्याल रख लें, ऑयलिंग कर लें, किस तरीके से बाल बनाए जा सकते हैं और बालों का ख्याल रखा जा सकता है? अच्छा देखिए, इस मौसम में ना ह्यूमिडिटी का वेदर है यहाँ पे, अब कभी बरसात है और कभी एकदम से स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने के साथ साथ आपके जो बाल हैं उनको चाहे आप ब्लो ड्राई करें, स्टाइलिंग करें, वट कुछ भी करें, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से बालों के ऊपर कोई भी जो स्टाइलिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग मतलब नहीं रह सकती। और इसके लिए ना एक ख़ास टाइप की जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट आती है जो ह्यूमिड वेदर में भी आपके स्टाइल को, हेयर स्टाइल को लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं। एक तो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, वो अगर स्टाइलिंग करने से पहले इस्तेमाल कर लीजिए तो ठीक है। किसी प्रोडक्ट का नाम लिए, वो क्या चीज़ है, सीरम है या सीरम भी और स्टाइलिंग ब्लो ड्राई की प्रोडक्ट है जो ह्यूमिड वेदर में काम करती हैं, लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं। ठीक है, देखें आप कोई भी हेयर स्प्रे या मूस या ब्लो ड्राई का जो ब्लो ड्राई को स्टे लॉन्ग लास्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस वेदर के लिए और किस इन्वायरमेंट के लिए है। ठीक है, तो इसमें मतलब डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट आती है जिनमें आपका ह्यूमिड वेदर के लिए, कि ताकि आपका जो प्रोलॉन्ग जो भी आप हेयर स्टाइल बना रही हैं वो रहे। सेकंड, आजकल नॉर्मल जो रूटीन में जिनके वैसे भी बाल ठीक होते हैं ना, स्वेटिंग की वजह से, क्योंकि पसीना आता है, पसीने के अंदर आपको पता है कि आपकी बॉडी के सॉल्ट और मिनरल सारी चीज़ें होती है वो स्लोली इंटेक्ट होती रहती है आपके बालों से। तो वो बालों की जो लुक, वो एक हार्ड और एक फ्रीजीनेस जो आती है ना, वो बार बार पसीने की वजह से आती है। तो ऐसे मौसम में ओबियसली जैसे लोग ये समझते हैं कि शायद इस मौसम में तो पहले ही स्कैल्प से ऑयल निकल रहा है और पसीना निकल रहा है, हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, प्लेक्स ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जितना आपको इस वेदर में अपनी हेयर केयर की ज़रूरत होती है इतना आपको बाकी वेदर में नहीं ज़रूरत होती। आई एग्री। ठीक है, तो इसमें ज़रा ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने जो डीप प्रिपेयरिंग मास्क और डीप प्रिपेयरिंग जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें ताकि आपके जो बाल हैं उनका टेक्सचर ठीक रहे, क्योंकि समर में तो बाल सेटिक हो जाते, सर्दियों में भी आराम से हो जाते हैं। ये मौसम है ट्रिकी, ये वाला मौसम जो है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी। अच्छा, मेयोनीज़ भी मिलती हैं, घर में भी मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो उसका कितना? देखिए, मिलने वाली मेयोनीज़ से ज़्यादा बेहतर है कि आप घर में बना लें। मेयोनीज़ बहुत अच्छी है, वो डीप मॉइस्चर करती है आपके बालों को, लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वर्किंग वूमेन है, उनके लिए बने बनाए मार्केट में डीप रिपेयरिंग, नॉरिशिंग मास्क, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल घर में कैसे बनाते अपने बजट में? घर में मायोनीज़ बनाने के लिए एग चाहिए आपको। और वैसे मेरा एक बहुत अच्छा टिप है कि मैं ये कहती हूँ कि जो आपके पास वैसे तो कुकिंग ऑयल में भी बन सकती है, लेकिन आप अगर बालों को डीप नॉरिश करना चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कास्टर ऑयल, ये तीनों ऑयल आप एक क्वांटिटी में ले लें, इक्वल क्वांटिटी में, और उसके बाद आप एक एग लें। पहले एग ग्राइंडर जार में आप एग को डालें। अच्छा, उसकी एक टिप है कि उसको क्रीम पेस्ट या थिक पेस्ट में करने के लिए ना आपने जब उसको ब्लेंडर के जो जग है उसमें डालना है ना, तो उसमें बिल्कुल बारीक धार की तरह डालना है, एकदम से अंडा डाल के नहीं उसको चला देना। ठीक है। और जैसे वो थोड़ा सा थिकनेस इख्तियार करे, साथ में ही आप ये जो इक्वल क्वांटिटी में आपने ऑयल मिक्स किए हुए हैं उनको डाल दें। जब थोड़ा सा थिक पेस्ट बन जाए तो बालों को अच्छे तरीके से, पहले एक शैम्पू मिलता है क्लैरिफाई शैम्पू। क्लैरिफाई शैम्पू बेसिकली बालों को डीप क्लेंजिंग के लिए होता है। ऐसी जो जैसे बालों के अंदर कैलोरीन की तय होती है, पानी के अंदर मिनरल है,
टैंकियों के अंदर जंग वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके बालों के जो सुपरफिशियल लेयर है उसके ऊपर इंटैक्ट होती हैं, क्लैरिफाई शैम्पू बेसिकली आपके बालों को डीप क्लींस करता है। ठीक है। जब वो डीप क्लींजिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप ये जो मायनीज या होम रेमेडी में कोई सा भी आप डीप प्रोटीन या नरिशिंग मास्क वट कुछ भी आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप पकड़ें और बालों पे लगा दें। और ये कितनी देर लगा के रखना होगा? तकरीबन इसका 25 मिनट मैक्सिमम। शावर से पहले 25 मिनट लगा लें। 25 मिनट और लगा, 25 से 30 मिनट आप लगा सकते हैं। हफ्ते में कितनी दफ़ा? जो होममेड मायनीज है हफ्ते में आपको, इस मौसम में तो आप वीक में एक दफ़ा लगा सकते हैं, अदरवाइज 15 डेज में अगर आप एक दफ़ा करते हैं तो ये काफ़ी है। काफ़ी होगा, बिल्कुल जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कलर डाइज की तरफ। क्या ट्रेंड्स मैडम चल रहे हैं डाइज के हवाले से? अब वो वक्त गया कि गोल्डन बाल करने हैं, बिल्कुल ही स्ट्रीकिंग करनी है, फलां करना है, थोड़ा सा मुझे लगता है सिंगल टोन्स में भी बचियाँ जा रही हैं। अभी आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वो, पहले हमारा पीछे जो ट्रेंड चल रहा था बहुत ज़्यादा सिल्वर, गोल्ड, ऐश, मतलब इस तरह के। आजकल कार्डिमम कलर जो है वो ऐश ग्रीन चल रहा है लो लाइट्स में, और इसके साथ ब्रोनाइट्स कलर्स हैं, ब्राउन, कॉपर, ब्रोनाइट्स कलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जी जी, आप बोलती जाइए। ब्रोनाइट्स कलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कॉपर, ऑरेंज और चेस्टनट ब्राउन, मोका ब्राउन, इस तरह के ये सारे जो शेड्स हैं ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है फैशन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैरेमल ब्राउन का बहुत ज़्यादा फैशन है, कार्डिमम कलर्स का बहुत ज़्यादा फैशन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई टिप्स देना चाहेंगी बच्चियों को? क्योंकि ख़वातीन हज़रात, ये मैं ज़रूर बता दूं, स्किन की तो हर हम प्रोग्राम में कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन ये आप याद रखिएगा, एंड यूल एग्री विद मी एज वेल, आप कभी ज़रा ट्राई करें, आप किसी दावत पे जाना हो, आप मेकअप कर लें और बाल आपने ना बनाए हो, तो इतनी इनकम्प्लीट लुक लगती है बनिस्बत इसके कि आपने पहले बाल बनाए और बिल्कुल मेकअप ना करें, तो आपको 70% तो आपकी लुक कंप्लीट हो जाती है। मैडम, डू यू एग्री विद मी? बिल्कुल एग्री। एक्चुअली देखिए, आपका ये फेस है ना जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया, हसीन बनाया है, ठीक है, लेकिन हर किसी को इसका एक जो फ्रेम है ना वो आपके बाल हैं। हाँ, वेरी वेल सेड। यस, आपकी कितनी भी हसीन पिक्चर हो, लेकिन अगर वो किसी अच्छे फ्रेम में फिट ना हो तो वो प्यारी नहीं लगती। तो जब आप हेयर स्टाइलिंग और हेयर कलरिंग, इस पे आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपना कॉम्प्लेक्शन, अपनी जो डेली रूटीन की केयर है, ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही एक हेयर कट, हेयर स्टाइल या एक हेयर डाई करवाना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू। ठीक है, और हेयर स्टाइल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आता है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। रमज़ान, आप क्यों सर हिला रहे हैं? आपका तो एक ही हेयर स्टाइल भाई बन सकता है। हाँ, नहीं, हम चेंज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लिखा है कि नहीं? कहाँ है? पेपर पे लिखा है कि नहीं? दिल पे लिखा है। वेरी गुड, ये भी शाबाश। मजा आता है कि बदले में कोई मुझे जवाब दे। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर। इंशाल्लाह ज़रूर, मैं ज़रूर चाहूँगी ज़ाती तौर पे कि आप दोबारा आएँ और हम मज़ीद और गुफ्तगू भी करें, स्किन पे करें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। अच्छा जी, ओवर टू यू, बताइए क्या सुनाएंगे? एक बड़ी अच्छी गज़ल है उस्ताद मेहंदी हसन साहब की। अरे, शहंशाह गज़ल को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। और से और हुए जाते हैं, तौर बेतौर हुए जाते हैं। जब से रखा है जवानी में कदम, काबिले गौर हुए जाते हैं। मुझे तुम नजर से, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम
मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। मुझे तुम नजर। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जला मेरी वफा, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। ला 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 ला। कभी नाम बात तुम्हें आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लेना, तो बेचैन हो के दिल थाम लेना। निगाहों पे छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर। गमरे सारे निशानी दानी मादानी मादानी मोरे मोरे नीरे सा, मादानी दा मोरे मोरे सारे निशानी मादानी रे सा। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रमज़ान भी मौजूद हैं, और इनकी लाइव सिंगिंग जो है ना वो आपको पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच इनका आपका पॉजिटिव फीडबैक के लिए। इनके भाई भी मौजूद हैं, खिज़र। अब ठीक है ना? हाँ। पता चलता कहते हैं खुर्रम है। अब ठीक है, अब ठीक है, वेरी गुड। मेरे लिए तालियां आपने बजानी दिल में, अभी नहीं, असल में नहीं। ख़वातीन ज़ात, ब्रेक के बाद हमें जॉइन। ख़वातीन ज़ात, मेरा बड़ा ज़िंदगी का एक बड़ा सिंपल सा असूल है। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से कितना बेहतरीन मौका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। इस हकीकत को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही हम डिनाई कर सकते। तो क्यों ना हर लम्हे को जी लें, भरपूर तरीके से जी लें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होना है। हम कल की जो फ़िक्र करते हैं बैठ के, तो बहुत बेहतर है आज में जिएं और आज को जिएं। यही ज़िंदगी में कामयाब लोगों की निशानी है। और हमारे साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद है। मैं इनको ये कह रही थी कि मैं तो जब से ख्वाजा जुनैद साहब को देख रही हूँ, जब से, तब से लेके अब तक जो है ये वैसे के वैसे ही हैं। और कोई अल्लाह ताला ने ख़ास इन पे करम तो किया ही किया। हॉकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम, ख्वाजा जुनैद साहब इज़ वन ऑफ द अकेडमीज़ एंड लेजेंड्स वी हैव राइट नाउ फॉर हॉकी। और हॉकी तो हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल, और ये उस दौर के खेलने वालों में से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे हॉकी की नुमाइंदगी करते हुए कि जब हॉकी वॉज एट इट्स पीक और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हॉकी टीम को जाना जाता था, माना जाता था और अपने अरूज पे थी। और हॉकी और स्क्वॉश
ये दो खेल ऐसे थे, और फिर एक दौर ऐसा आया जिसमें स्नूकर भी और क्रिकेट भी आ गई, लेकिन ये दो ऐसे खेल कि भाई हमारे प्लेयर्स वो अनबीटेबल एंड अनमैचेबल, यहाँ तक कि हमारे जब प्लेयर्स का नाम लिया जाता था ना तो लोग लिटरली थर थर कांपते थे। सो ख्वाजा जुनैद साहब इज़ वन ऑफ दोज। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात करें, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये तो दुनियावी हैं एजाज़ात। सबसे बड़ा एजाज़ वो इज़्ज़त, प्यार, मान और अपनाइयत जिसकी वजह से ये आपके दिलों में राज करते हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन ख्वाजा जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त। आप भी क्या मेरी तरह दाल रोटी ही खा रहे हैं पिछले कितने सालों से, जो वैसे के वैसे हैं? सर ये बताएं। नहीं बिल्कुल ऐसी ही है कि थोड़ी सी खाने में एहतियात, हाँ, और एक्टिविटी, और जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ कि मेरी अपनी एक एकेडमी है जिसमें ऑलमोस्ट 400 बच्चे बच्ची हैं। वेरी गुड। उनके साथ जो ना डेली बेसिस पे एक्टिव है। बिल्कुल से। एंड ख़वातीनो ज़ात गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो एजाज़ से नवाजा गया और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे हमने बिलखसूस बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फोकल पर्सन फॉर स्पोर्ट्स ये इस वक्त है। और आपको मालूम है हुकूमत पाकिस्तान की बात करें इस वक्त, और बिलखसूस हुकूमत पंजाब की भी हम बात करें, तो यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा रहा है, यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। और यहाँ पर ये मुझे कह लेने दीजिए क्योंकि ये मेरा इत्तफाक हुआ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जाने का, और यहाँ पे वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब को ज़रूर ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से अगर आप विज़िट करें या हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, यंगस्टर्स को जिस तरीके से वो इंगेज कर रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनको मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया को जिस तरह अता साहब जो है मॉनिटर कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, आई थिंक ये काबिल सताइश बात है। और उसकी एक मिसाल हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये भी है कि ख्वाजा साहब की सर्विसेज को लिया गया है ताकि यंगस्टर्स को जो है गाइडेंस और काउंसलिंग दी जा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए अभी चंद दिन पहले ही डिजिटल यूथ हब को भी इनॉग्रेट किया गया। नॉर्मली क्या होता था कि आप देखेंगे हमारे पास 80% ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास लेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन, और उसमें मैं ज़रूर मेंशन करूँगा राना मशहूर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं, और इस सब को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि बच्चा पूरे मुल्क में कहीं पे भी हो, उसके पास एक्सेस है मोबाइल के ऊपर या आप लैपटॉप पे बैठे, आप अपनी जितनी भी आपके अंदर पोटेंशियल है और जिस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स है या टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग, कुछ भी है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जाएँ अपने डोमेन में जाके अपना CV इन करें और आपको थोड़ी देर में ही जो भी है रिस्पॉन्स आ जाएगा कंप्यूटर की तरफ से। बिल्कुल सही। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, पूरी दुनिया में ये टैलेंट नहीं है, लेकिन उनकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबिलिटी एंड टैलेंट है उस पर हम लैक करते हैं। तो लेकिन इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पंजाब मरियम नवाज साहबा और ऑब्वियसली हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है और यूथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, ताकि आप देखें अभी IT के अंदर पाकिस्तान एक दुनिया में पावर बन के सामने आ रहा है। और इसी तरह स्पोर्ट्स में आप देखें कि हमारी जो जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, अभी जैसे कल आपकी जो वॉलीबॉल की टीम ने भारत को शिकस्त दी अंडर 16 में, ऐसा ही है। ठीक है। इसी तरह हमारा स्नूकर चैंपियन हुआ है अंडर 17 में। बिल्कुल सही। तो यूथ में अब अपॉर्चुनिटीज आ रही आप है। टेनिस में भी देख लें, अब तो टेनिस में भी एसाम इज नाउ बड़े अच्छे तरीके से काम करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि और इस चीज़ की कमी थी, ये खला था जो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको पॉजिटिवली पुर किया जा रहा है। सर आपको अपना भी तो फिर वक्त याद आता होगा ना, क्या आप लोग खाते क्या थे? आप लोग तो यू आर अनबीटेबल, अनमैचेबल, यानी स्क्रीन से नज़र नहीं हटती थी और जो कमेंट्री होती थी वो भी जोश और वलवला पैदा करती थी देखने वालों में। नहीं, वो तो कमाल था जी। देखें एक चैनल होना एंड देन कमेंटेटर्स का जो इंगेज करना दुनिया को, कि वो दुनिया मतलब हम लोग जब बाद में हमें वीडियोस मिलती थी या लोग शेयर करते थे तो ख़ुद भी हम कमेंट्री सुनते थे, तो वो क्या कमेंटेटर से मज़ाहिर बारी साहब, SM नकी साहब, फ़रूक मज़हर साहब, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, मुजाहिद चिश्ती साहब, मुजाहिद साहब, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, इन लोगों ने गेम्स को बहुत लिफ्ट किया। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए सेक्रीफाइस, कुर्बानी, ये एक आपकी रिलीजियसली, आपकी प्रोफेशनली ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। जल्दी सोना, जल्दी उठना, यू नो, वो कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये ऐसे नहीं कहा गया। उसमें
जैसे गोरा कहता है कि इफ़ यू बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, True. बट इफ़ यू डाई पुअर दैट इज़ योर फॉल्ट। That is your fault, I agree. और हम तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जो ईमान की दौलत से पैदा होते हैं। अगर हम ईमान की दौलत को बचा लें और दुनिया से उसके साथ ही रुखसत हो जाए, पैदा भी अमीर और गए भी अमीर। बिल्कुल। लिहाजा मेरे नज़दीक आपको जो सबसे बड़ी चीज़ है वो फोकस है। ठीक, मैं अपनी यूथ से शेयर करना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अगर आपका फोकस अच्छा है, और फोकस हमें चाहिए नमाज वाला, हाँ। जब आप हाथ बांधते हैं इधर उधर देखेगा नमाज टूट जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, अभी मैंने रमज़ान को सुना तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैं अभी वही से पूछ रहा था कि भाई ये कौन है, देखिए ये टैलेंट है, बिल्कुल। ये मुंह बोलता सबूत है इस मुल्क का। अच्छा, जब आप टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे तो फिर पाकिस्तान का नाम होगा। बिल्कुल अच्छा, सही। जब पाकिस्तान का नाम होता है, पूरी जब कौम देखती है तो आपके अंदर एक हुब्बुल वतनी, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है जो कि मिसिंग एलिमेंट था हमारे प्रीवियस। नाउ अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री वो कुछ ना कुछ करने जा रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में आप देखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया में राज करेगा इंशाल्लाह। सर, नाउ देयर वाज अ टाइम, आपका तो पीक टाइम था ही था, हॉकी ने राज किया, फिर हमने देखा ऐसे डिक्लाइन आया कि यहाँ तक के मुझे ये कह लेने दीजिए कि बच्चों को ये भी भूल गया था कि हमारा कौमी खेल क्या है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ हम किसी स्पोर्ट्स को ये नहीं कहते कि ज़्यादा हाईलाइट किया या नहीं, लेकिन हॉकी का डिक्लाइन भी हमने देखा, और ऐसा डिक्लाइन देखा कि समझ नहीं आती थी। लेकिन अब अगर मैं कहूँ तो आई कैन सेफली से दैट कि आहिस्ता आहिस्ता हॉकी का दोबारा से रिवाइवल हो रहा है। आप अपने एक्सपर्टीज़ और तजुर्बे की रोशनी में किस तरीके से हॉकी का फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि राइट नाउ वी आर ऑन राइट डायरेक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में चंद एकेडमीज बन गई हैं जो कि हमारी मिसिंग थी, और बच्चों को प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं। हॉकी इज़ एक्सपेंसिव स्पोर्ट। आपका जो जूता है वो 40-50,000 का है, स्टिक 20,000 की है, तो ये बगैर जो किसी भी स्पोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। तो अभी इसको एकेडमीज ओन कर रही हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। दैन उन्हीं में से मैं, जैसे मेरी अपनी एकेडमी है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि उसमें अभी जो अंडर 18 एशिया कप हुआ है चाइना में, उसका जो कैप्टन था अजीज अफजल, वो मेरी एकेडमी से था। गोलकीपर वो भी गुलाम मुस्तफा, वो भी मेरी एकेडमी से था। और दे बोथ यू नो, एक जो अदील है वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ एशिया हुआ है, एंड देन राइजिंग स्टार ऑफ एशिया के गोलकीपर। तो लिहाजा बहुत टैलेंट है, लेकिन वही बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अब मिल रही हैं। और आप देखें पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की हर फील्ड ग्रो कर रही है। अगर हम अपनी बात करें, मैं हमेशा ये शेयर करता हूँ, जब हम लोग थे हमारे पास शायद फैसिलिटीज़ कम थी, हमारे पास इतनी नहीं थी, लेकिन हॉकी बेस के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला, और एक प्राइड थी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना। फिर आपके अंदर एक इंथुसिज्म पैदा होता है कि जी गवर्नमेंट कॉलेज ने जीतना है, उसको राइवलरी होती थी डिफरेंट कॉलेज के साथ, ठीक है। फिर हम मेहनत करते थे, सुबह सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग, यू नो, तहज्जुद का वक्त, नमाज पढ़नी, ग्राउंड में चले जाना, खेलना, रात को जल्दी सो जाना। फिर जो आपने बात की कंप्रोमाइज़ सा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है, आपको यू नो लिक्विड ज़्यादा लेना है, ठीक है। और जैसे होते हैं ना, पाए हो गए, नान चने हो गए, ये अरीसा, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हमारी कौम प्रोफेशनली अपना प्रोफेशन को अडॉप्ट करे तो आप यकीन करेंगे इतनी जरखेज़ मट्टी है कि दुनिया से पीछे रह ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। सब ऑब्वियसली जब आप लोग खेलते थे तब सिचुएशन, फील्ड के जो है सारे हालात, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। अब तो जदीद तौर के जदीद तकाजे, फील्ड की बात करें, खेलने की टेक्निक्स वगैरह, या आपको लगता है कि जो स्ट्रेटजीज हैं, ये टेक्निक्स हैं, वो हमेशा खेल की वैसी रहती हैं? इसमें हमें प्रॉब्लम्स आई, मैं ये कहूँ, क्योंकि पूरी दुनिया चलती है जी रिसर्च बेस्ड मॉडल के ऊपर। अच्छा, हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉट ओनली हॉकी या स्पोर्ट्स, हम रिस्ट्रक्चर नहीं कर सके। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, साइंस का दौर आ गया, हम लोग आर्ट पे, स्किल पे रिलाई करते रहे, हमने मर्ज नहीं किया। ठीक है जी, अभी इस वक्त अगर आपको डाटाबेस नहीं है तो आप दुनिया से पीछे हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बगैर यू कैन नॉट प्रोग्रेस। सो लिहाजा नाउ अभी इस वक्त स्पोर्ट्स के अंदर इन तमाम पैरामीटर्स को लाया जा रहा है, और जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फेडरल भी और पंजाब गवर्नमेंट भी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे जैसे अभी आपने डाइटिशियन आई हुई थी, उन्होंने कितनी अच्छी गुफ्तगू की कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। तो लिहाजा मैंने अभी उनको निकलते हुए क्वेश्चन किया कि आप मुझे लो कॉस्ट डाइट बताएं। अच्छा, हाई कॉस्ट तो सिर्फ 10% लोग लेंगे, ठीक है।
तो उन्होंने कहा जी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, और देन शी प्रॉमिस कि मैं आपकी एकेडमी में आती हूँ। तो लिहाजा हमें ऐसे मॉडल तैयार करने चाहिए जो हर किसी की रीच में हो, जो अपने रिसोर्सेज में उनको ले सकते हो। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, हम शेयर करें। लिहाजा इस वक्त जो ये मैं समझता हूँ कम्पिटिटिव एक जो क्लाइमेट और दौर है, इसमें आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली अपनी, जैसे आंखों की बात है, आपका दिमाग भी तब डिसीजन देता है जब आंखें आपकी देखती हैं। अगर आपकी आंखें अच्छा देखेंगी तो आपका दिमाग हमेशा अच्छा ही फैसला करेगा। आई एग्री, आई टोटली एग्री। तो विजन जो है ना इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेन, आई टेल यू। आई एग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब बिफोर वी वाइंड अप क्विकली, कोई यादगार वाकया, कोई ऐसा यादगार मैच याद आता हो कि बड़ा ही शदीद गुस्सा चढ़ रहा हो किसी टीम के खिलाफ, किसी खिलाड़ी के खिलाफ, कोई ऐसा वाकया? देखिए मैं समझता हूँ प्लेयर वो होता है जो गुस्से को पी जाता है। हाँ, नहीं लेकिन ऐसे कभी तो हजारों वाकयात आए हैं। कोई एक ऐसा होता ही है कि जब आप बड़ा कूल खेल रहे हो और आपको कोई ओपोनेंट जो है वो कोई हिट कर जाए ना, तो ग्राउंड में आपको गुस्सा तो बहुत चढ़ता है, लेकिन आप एक्सपोज नहीं हो सकते। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो सबसे अच्छा वाकया है जी वो है कि 94 में सिडनी में वर्ल्ड कप जीतना। और वो वर्ल्ड कप जब हम जीते हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ एंड कौमी तराना बजा, उसको जो मेरी ज़ाती फीलिंग थी, आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, जैसे फ्लैग एयर से हिल रहा था, आपको भी लग रहा था कि आप भी हवा में उड़ रहे हैं। तो लिहाजा मैं अपनी तमाम कौम को और तमाम यूथ को मैसेज देता हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एफर्ट करें। बिल्कुल सही, आपका शुक्रिया अदा करते हुए नहीं, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए सर। थैंक यू सो मच, एंड इसी तरह अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ तरक्की दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका लग रहा है शक्ल से। नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़िर शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच खिज़र भाई, थैंक यू सो नाम मैं भूल रही हूँ, कुछ नहीं होता तो क्या हुआ, ऐसे हो जाता है, लेकिन सही है ना नाम। चलें जी, ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह कल की प्रोग्रामिंग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेकिन जाने से पहले ओवर टू यू, क्या पेश करने वाले हैं? जी, उस्ताद गुलाम अली साहब की पंजाबी है, तो वो मोहसिन जाफर साहब की नज़र कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, और गुलाम अली साहब तो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, लेजेंड है माशाल्लाह जी। किवें मेरे गुजरे न साल वे आवे थे तेन दसा किवें मेरे गुजरे न साल पल भी सदियां वांगू लंघदा जीना बड़ा ही मुहाल वे आवे थे तेन दसा किवें गुजरे न साल ला 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 रोंदी रवां मैं कली रोंदी रवां वो रवां वेख के तेरियां आया नी कदी तन यादां मेरियां वरनो फैला रोग लरे ने है उम्रों लम्बे सदी विच पैदा हो गए है असां होर सदी दे लोग रुंदी रवां मैं कदी रुंदी रवां वो रामा देख के
करिया तू दिल तोड़ मैं भूल जावा सजना मेरी की मजाक आवे ते तैनू दस्सां किवें मेरे गुजरे ने साल वे आवे ते तैनू दस्सां